कि कोई उन्हें छू रहा है या उनके कंधे पर हाथ रख रहा है। सनातन धर्म में अंतिम यात्रा को अंतिम संस्कार नहीं बल्कि अंतिम सेवा कहा गया है, और ये सेवा केवल मृत व्यक्ति के लिए नहीं बनी बल्कि जीवितों की रक्षा के लिए भी है। हर क्रिया, श्मशान जाना, अग्नि देना, अस्थि विसर्जन और अंत में स्नान, सबका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि मृत आत्मा की और जीवित संसार के बीच का संबंध विधि पूर्वक समाप्त हो जाए। जब तक यह संबंध नहीं टूटता तब तक न तो मृत आत्मा को शांति मिलती है और न ही जीवितों को सुख मिलता है। देखिए, गरुड़ पुराण में चेतावनी दी गई है कि जो लोग इन नियमों का उपहास करते हैं या आलस्य में टाल देते हैं या इन चीजों को मजाक समझते हैं तो उनके जीवन में धीरे धीरे सुख का क्षय होने लगता है, यानी कि सुख समाप्त होने लगता है। उनका जो मन होता है और मन की जो शांति वे चाहते हैं वो भी खत्म हो जाती है। मन अशांत रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता और जीवन में वे लोग निर्णय नहीं ले पाते, हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं और उनके घर में देवी देवताओं का वास कमजोर पड़ने लगता है। घर से सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। तो स्नान के बाद साफ कपड़े पहनना, घर में दीप जलाना और भगवान का स्मरण करना इसलिए बताया गया है ताकि जो शून्य ऊर्जा श्मशान से आई थी उसकी जगह सकारात्मक और देवी ऊर्जा स्थापित हो सके। दीपक की लौ नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाती है। देखिए, कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो शमशान घाट से आते हैं, अंतिम यात्रा से आते हैं तो वे मंदिर नहीं जाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर आप कहीं शमशान घाट जा रहे हैं या अंतिम यात्रा में जा रहे हैं तो वहां से आकर स्नान जरूर करना चाहिए, और स्नान करने के बाद या तो अपने घर के मंदिर में ही दीपक जला लेना चाहिए, वहां पर माथा टेक लेना चाहिए, या फिर घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां पर हमें जाना चाहिए। मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा हमें शुद्ध करती है। अब देखिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि पीढ़ियों का अनुभव है जिसे शास्त्रों में शब्द दिए गए। अंतिम यात्रा सब यात्राओं से अलग इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी यात्रा है जहां एक आत्मा संसार से विदा होती है और जो उसे विदा करने जाते हैं वे कुछ क्षणों के लिए मृत्यु के बहुत निकट होते हैं, इतने निकट कि मृत्यु उन्हें आसानी से खींच भी सकती है। देखिए, मृत्यु का सान्निध्य हल्का नहीं होता, वह व्यक्ति को भीतर तक हिला देता है, और यदि उस प्रभाव को विधिपूर्वक धोया न जाए तो जीवन में डर, भ्रम और अशांति बनकर रह जाता है। गरुड़ पुराण यही कहता है कि मृत्यु का सम्मान करो, उसके नियमों का पालन करो, क्योंकि जो मृत्यु को हल्के में लेता है वह जीवन को कभी स्थिर नहीं रख पाता। इसलिए शमशान से लौटकर स्नान करना केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक सुरक्षा का कवच है। जो व्यक्ति इसे अपनाता है वह अनजाने खतरों से बचा रहता है, और जो इसे नजरअंदाज करता है वो ये भी नहीं समझ पाता कि उसके जीवन में अचानक अंधेरा क्यों बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन से प्रकाश गायब होने लगता है। इसलिए मेरी बात को आप कान खोलकर सुन लेना कि यदि आपके जीवन में अगर कुछ भी अनहोनी होने लगे तो समझ जाएगा कि आपके द्वारा की हुई छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही वो अनहोनी हुई है। आज के समय में लोग अंतिम यात्रा में सम्मिलित तो हो जाते हैं, लेकिन कई बार लोग श्मशान घाट में जब विराजित होते हैं, जब वहां बैठते हैं तो लोग वहां बैठकर हंसते भी हैं, और वहां बैठकर हंसना बहुत गलत बताया गया है। हमारे शास्त्रों में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग शमशान घाट जाते हैं वे वहां क्यों जाते हैं, उस मृत शरीर को पंचतत्व में विलीन करने के लिए। लेकिन कुछ लोग शमशान घाट में बैठकर समाज की बातें, परिवार की बातें, राजनीति की बातें, व्यापार की बातें करने लगते हैं, हास उपहास करने लगते हैं, बड़ी बड़ी ठहाके मारकर हंसने लगते हैं, मोबाइल पर गेम खेलने लगते हैं, सोशल मीडिया चलाने लगते हैं। तो गरुड़ पुराण क्या कहता है ये भी ध्यान से सुन लीजिएगा कि हमें श्मशान घाट में अपने आप को किस तरह व्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि लोगों को यह भी नहीं पता है आज के समय में कि हमें श्मशान घाट में कैसे रहना चाहिए। देखिए, बताया गया है कि श्मशान घाट बिल्कुल साधारण और सामान्य स्थान नहीं है। वहां हंसी मजाक, ऊंची आवाज में बात करना, फोन पर हंसना या इधर उधर देखना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। यह हमारा शास्त्र कहता है। कहा जाता है कि वहां मन इतना चंचल होता है,
उतनी ही जल्दी जो सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा होती है वह हमारी तरफ आकर्षित होती है। हमारी चंचलता, हमारी हंसी, हमारा शोर उन ऊर्जाओं को हमारी ओर खींचता है। इसलिए जब भी आप शमशान घाट में जाइए, जब भी वहां बैठे तो सिर झुकाकर, कम बोलकर और गंभीर रहना चाहिए, क्योंकि वहां की जो शांति होती है और वहां का जो ऊर्जात्मक वातावरण होता है उसका सम्मान हमें जरूर करना चाहिए। वहां बैठकर मन में भगवान का नाम जपना चाहिए, मृत आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, शमशान घाट में जब भी हम जाएं तो वहां पर एक चीज का ध्यान और रखें कि अनावश्यक चीजों को ना छुए। शमशान में पड़ी लकड़ी, राख, चिता की मिट्टी, हड्डियां या कोई भी वस्तु बिना कारण नहीं छूनी चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार इन वस्तुओं में मृत आत्मा की सूक्ष्म छाप जुड़ी होती है, जो जीवित व्यक्ति के साथ घर तक आ सकती है। और देखिए, जब हम किसी इंसान की शव यात्रा में जाए तो शव यात्रा के दौरान भी कुछ गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब हम किसी इंसान की शव यात्रा में जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका नाम लेकर जोर से रोते हैं, छाती पीटते हैं, अपने बाल नोचते हैं। तो शास्त्रों में माना गया है कि शव यात्रा के समय अत्यधिक विलाप आत्मा को बांध देता है। शांत आंखों से श्रद्धा रखें और मन में प्रार्थना करें कि भगवान आत्मा को शांति दे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बार बार नाम लेकर अत्यंत विलाप करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, तो उससे होता यह है कि वह आत्मा बंधन से मुक्त नहीं हो पाती और फिर उस आत्मा की आगे की यात्रा में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आत्मा सोचती है कि मेरे लोग मुझे इतना बुला रहे हैं तो मैं कैसे जाऊं। और देखिए, शव यात्रा में जब हम जाते हैं तो आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग अत्यधिक मात्रा में आते हैं, लेकिन शव यात्रा की मर्यादा को नहीं समझते। शव यात्रा में लोग धक्का मुक्की करने लगते हैं, अर्थी को कंधा देने के लिए धक्का मुक्की करते हैं, एक दूसरे को धक्का देकर आगे आने की कोशिश करते हैं, जबकि धक्का मुक्की, जल्दबाजी या मजाक करते हुए चलना ठीक नहीं है। धीमी चाल, संयमित कदम और सर झुकाकर चलना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। देखिए, केवल वही लोग शव को छुए जिन्हें परिवार ने अनुमति दी हो। बिना कारण बार बार छूना या देखना यह भी गरुड़ पुराण में ठीक नहीं माना गया है, क्योंकि उसे शरीर को छूने की अनुमति बहुत कम लोगों को दी जाती है और इसके पीछे शास्त्रों का गहरा उल्लेख मिलता है। देखिए, शव यात्रा में जब आप जाएं तो ध्यान रखिएगा कि कुछ भी खाना पीना नहीं है। शव यात्रा में लोग पान, सिगरेट, गुटखा, चाय आदि बड़े चाव से खाते पीते हुए चलते हैं। कुछ लोग तो शव यात्रा के दौरान ही समोसे, पकौड़े खाते हुए चलते हैं। लेकिन इन सभी चीजों को हमारे शास्त्रों में वर्जित माना गया है, क्योंकि ये भोग का नहीं बल्कि त्याग का समय है, ये शोक का समय है, संयम का समय है। कम शब्दों में धीमी आवाज में सांत्वना दें। लंबे उपदेश या अपनी परेशानियां सुनाना ठीक नहीं है। परिवार के प्रति हमेशा संवेदना रखें और मन में डर नहीं बल्कि स्वीकार भाव रखें। देखिए, जब हम किसी इंसान की अंतिम यात्रा या शव यात्रा में जाते हैं तो हमारा मन डरने लगता है। ये सोचने लगता है कि कहीं ये घटना हमारे परिवार में ना हो जाए, कहीं ये घटना हमारे घर में ना हो जाए, कहीं मेरी मौत ना हो जाए। तो मृत्यु से डरने की बजाय जीवन के सत्य को स्वीकार करें, क्योंकि डर व्यक्ति को अस्थिर करता है, जबकि स्वीकार शांति देता है और यात्रा पूरी होने पर मन को हल्का रखें। अंतिम दर्शन के बाद मन में यही भाव रखें कि ईश्वर इस आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। कोई चाहे आपका कितना भी प्रिय क्यों न हो, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो आपको एक तरफ उसे खोने का दुहक तो होता ही है, परंतु साथ ही उसके अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू कर दी जाती है। यही नहीं, गरुड़ पुराण में तो आपको यह तक लिखा मिलता है कि जब तक गांव मोहल्ले में किसी की लाश पड़ी रहती है तब तक घरों में न तो पूजा पाठ की जाती है और न ही किसी के घर में चूल्हा जलता है। ये इसलिए क्योंकि पूरे गांव या मोहल्ले को सूतक लग जाता है। लेकिन इतने प्रतिबंध बताए जाने पर भी यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हो जाए तो उसके अंतिम संस्कार के लिए सुबह तक रुक जाता है। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? और यदि हां, तो क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? गरुड़ पुराण में
मृत्यु से संबंधित ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं जिनका पालन करना सनातन धर्म से जुड़े प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। उन्हीं में से एक मनुष्य के अंतिम संस्कार से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण मान्यता बताई गई है, जिसके चलते किसी भी मनुष्य का अंतिम संस्कार रात में नहीं किया जाता। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के शव को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले नहीं जलाना चाहिए, और यदि गलती से ऐसा कर भी दिया जाए तो आपको बता दे, ऐसा किए जाने के बहुत दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, जिनका वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में रात के अंतिम संस्कार को बिल्कुल ही वर्जित बताया गया है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार इस प्रतिबंध के पीछे का कारण अंतिम संस्कार के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा को परलोक में मिलने वाला कष्ट होता है। यह बात अभी यहीं खत्म नहीं होती, साथ ही